हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो भी आपके दिलो दिमाग में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपको लेकर। जनरल रीडिंग होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मुझे सबसे पहले आपके लिए कोई एक मैसेज निकलने के लिए आ रहा है। सो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है जो आप तक पहुंचना चाहती है। जय माता दी, जय माता सरस्वती। नैरो पाथवे, सोच समझ के आगे बढ़ने की आपको जरूरत है। इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ठीक है, आपको थोड़ा, आप जो भी एक्शन कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ के जिस भी मोड़ पे हैं, आपको थोड़ा इस वक्त ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इसके लिए आपके इसको रीड भी करना चाहूँगी। Turning back isn't necessarily a failure. Sometimes it's the wisest thing you can do. If there's an area in your life where there is an impasse, the universe is telling you to use this as a time to reflect and redirect your energy in another way. Wisdom is knowing when to back down, turn around, and then let it go. There are times in life to break through barriers, and there are times to change direction. There is an area in your life regarding relationships, business, finances, health, or your life path that needs to be evaluated. Perhaps a new route is needed. तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त रुकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कीजिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। जो भी सिचुएशन है, ये आपके लिए एक जनरल मैसेज निकल के आ रहा है। रिलेशनशिप में हो सकती है, हेल्थ में, करियर में, आपके लाइफ पाथ में, किसी भी चीज़ में हो सकती है। बट आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा देखिए अपनी आप को, आप इस सिचुएशन को थोड़ा दोबारा से एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आप जो भी जा रहे हैं, जो भी आपका एक्शन है, वो क्या आप एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, शायद से आपको कोई नया रास्ता, मंजिल शायद अगर एक ही है, वही मंजिल है, लेकिन आपको आपका रास्ता बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रीडायरेक्ट नए तरीके से कुछ करने की यहाँ ज़रूरत है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी तक, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो शायद आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस भी रास्ते में हैं वो बहुत, एक मैं बोलूँगी, चिकना रास्ता है। ठीक है, बहुत, कभी भी आप फिसल सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोचिए, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप थोड़ा रुकिए और थोड़ा सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपने जो रास्ता चूज किया है उसको थोड़ा सा गंभीरता से एक बार इवेल्युएट कीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जनरल मैसेज की क्या है फॉर माय कलेक्टिव, कि उनके पर्सन की क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को अगर आपके पास आना पड़ेगा तो इनको बहुत लड़ना पड़ेगा। मतलब शायद इनके दिमाग में ऐसा है कि आपके पास आने के लिए इनको पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। आपका रिश्ता कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी टफ है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कुछ हो सकता है कि कुछ फ़ॉरबिडन है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ है यहाँ पर जो इस पर्सन के हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन को आपके पास आना है तो उनको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। इनको इनको बहुत चोट पहुँचेगी, इनको बहुत
ये बहुत घायल हो जाएँगे, ठीक है? तो ये एक बहुत चिंता है इस पर्सन को इस चीज़ को लेकर कि इनको लगता है कि और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से भी आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस पर्सन को आना है, लेकिन इनको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत लोग अगेंस्ट होंगे, बहुत लोगों के खिलाफ जाकर इनको कुछ करना पड़ेगा। इनका एक एक्शन आप कह सकते हैं अगर ये आपकी तरफ एक भी कदम बढ़ाते हैं तो वो कदम बहुत सारे लोगों के लिए अगेंस्ट जाने वाला कदम है, ठीक है? लोग इनका विरोध भी कर सकते हैं, इनके एक्शन का विरोध कर सकते हैं, इस कनेक्शन का विरोध कर सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन फिलहाल के लिए तो एकदम से आपको कुछ कुछ एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? क्योंकि ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा बहुत इनकी इनकी चिंता मुझे बहुत जेन्युइन लग रही है। ऐसा लगता है कि वाक़ई में कुछ बहुत बड़ी बात है। ये बात आप जानते हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ जितना इस पर्सन की फीलिंग लग रही है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन वाक़ई में बहुत एक आपका और इस पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है, ये बहुत एक चिंताजनक है। इसमें चिंता की बहुत-बहुत गंभीर है, ओके? अगर यहाँ पर इसको लोगों के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, तब भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर इनको अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा, ठीक है? इनको बहुत हर्ट होगा और वो ये हर्ट बहुत ही मेंटल है, ठीक है? नीचा देखना लाइक देयर इज़ समथिंग जो कि बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। बट द थिंग इज़ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन इसीलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको पता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको बहुत लोगों से लड़ना होगा, लेकिन ये फिर भी कहीं न कहीं आना चाहते हैं और मुझे ये फिर भी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? सो इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन आना चाहते हैं क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे भी, ठीक है? क्योंकि बहुत बहुत चोटी भी पहुंची है, इतनी चोट किस चीज़ की है? इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। आपसे दूर जाने की वजह से, आपसे रिश्ता टूटने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, ठीक है? तो आपका ना होना आपके साथ आपके रिश्ते में क्योंकि ये आ रहा है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग नो कांटेक्ट में हैं या जो भी आपका सिचुएशन है, जिस भी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आया है, ठीक है? अगर ये कोई परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, अगर एक डिस्टेंस भी आया है, आप दोनों में नो कांटेक्ट भी है, कुछ भी है यहाँ पर, इस पर्सन को कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आप आपके साथ जो भी रिश्ता टूटा, आपके साथ जो भी एक कनेक्शन छूटा, आप दोनों अ, आपके साथ जो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया, ये चीज़ें ना होना बहुत गलत है। कुछ बहुत इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इन्होंने इस कनेक्शन के साथ बहुत गलत किया है, इन्होंने इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं किया और इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है। बट अगर हम बात करें तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत चिंता में है, बहुत डरे हुए हैं, बट मैं कहूँगी कि ये पर्सन एक फाइटर है, ठीक है? इस पर्सन में एक ऐसी एनर्जी है कि ये हार नहीं मानते हैं जल्दी। तो भले ही इनको बहुत चोट पहुँची है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से इनको लड़ना भी पड़ेगा आपके पास आने के लिए, स्टिल ये एक्शन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, ओके? सी मेंटली थोड़ा ब्लॉक है क्योंकि इनको इनको ना इनको पता है कि इनको आना है, इनको पता है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, इनको पता है कि चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चिंताओं ने इनका दिमाग घेरा हुआ है, तो रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक रोड ब्लॉक, ठीक है? अब हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है कि एक्सेस नहीं है इनका आपके पास आना, ठीक है?
शायद से इनको ये ऐसा भी लग सकता है कि अगर ये इंसान आपके पास वापस भी आए तो आप शायद उनको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। आप वापस इस कनेक्शन में आना ना चाहें, आप रिकंसाइल ना होना चाहें, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं लेकिन इनको झुकना पड़ेगा इनको, और कहीं न कहीं ये वो चोट खाने के लिए भी मुझे तैयार दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत डाउट है, क्लैरिटी नहीं है कि इनको करना तो है, इनको आना तो है, ये आएँगे भी लेकिन कैसे आएँ ये नहीं पता। मेंटल ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिख रही है, डर बहुत दिख रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन बहुत हर्ट है, ये दुविधा में भी है, ये आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये आना चाहते हैं और ये आएंगे, लेकिन एक्शन जो है वो स्लो है। स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हैं जो इस पर्सन को, इस कनेक्शन को लेकर है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जितना लग रहा है, यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे एक रोमांटिक ऑफर लेकर तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ बहुत अच्छा ऑफर लेकर आना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि एक ये टाइम, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि जब उनको वो मौका मिले, कि इनको पता चले कि ये समय सही है, तो उस समय पर ये एक्शन, इट्स लाइक कि कोई रेडी है एक्शन लेने के लिए, बिल्कुल रेडी है, मौके की तलाश में है। जैसे ही इनको वो मौका मिलेगा ये एक्शन ले लेंगे। इट्स लाइक होल्ड किए हुए हैं उन्होंने अपने एक्शन को, होल्ड किया हुआ है। जैसे ही उनको लगेगा कि ये वक्त सही है, आगे एक्शन ले लेना है, ठीक है। बिल्कुल लाइक कोई रेसिंग में बिल्कुल खड़ा है, ठीक है, जैसे ही गो होगा तो भागने लगेंगे, वैसा वाला केस है यहाँ पर। हम्म आपके पर्सन की तरफ से एक और कार्ड आना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या कहा मैंने। एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कहा, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इस कनेक्शन को एक हैप्पी एंडिंग में कहूँ देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर है। ओके, शादी करना, मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मौके की तलाश में हैं। जैसे ही मौका मिलेगा ये एक्शन ले लेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। सी, मैंने क्या कहा, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आए हैं वो है आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इस पर्सन को नहीं पता कि क्या करें, करे तो क्या करें। एक्शन, जैसे ही इनको वो चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसे ही इनको वो सिग्नल मिल जाएगा ये कर सकते हैं, यू नो ये एक्शन अब लिया जा सकता है, अब रास्ता साफ है, ये एक्शन ले लेंगे। मैरी मी, मैरी मी, मैंने क्या कहा कि ये पर्सन आपको आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन में, शादी तक का ये इंसान सोच रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन तो बहुत मैं कहूँगी कि डिटरमाइंड है। हग मी, एनी मोर मैसेज, ठीक है, चलो लास्ट। आई मिस यू सो मच। ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत सोचते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन हर सेंस में बहुत सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, इनको ये नहीं पता कि इनको क्या एक्शन लेना है और कब लेना है, ठीक है। तो ये इंसान अभी बस तैयार हैं, मौके की तलाश में हैं। जैसे ही इनको पता चलेगा कि अब मौका है तो ये एक्शन आपको ले लेंगे, ठीक है। दिस इज जो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। सो
आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।